Yes, good morning my dear friends. How are you? Fine. Okay, very good बेटा. आज हम बात कर रहे हैं 11th. आज हम बात कर रहे हैं 11th आरबीएससी के स्टूडेंट्स my dear friends. तो जो आज की क्लास है ऑनलाइन, इस ऑनलाइन क्लास में आपका मोस्ट वेलकम my dear friends. मोस्ट वेलकम. ओके. 11th सीबीएस आरबीएससी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो टॉपिक चल रहा था माय डियर स्टूडेंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर. क्या चल रहा था भैया? कॉम्प्लेक्स नंबर. उस कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ढंग से स्टडी कीजिए और ध्यान से समझिए, कोशिश कीजिए कि कैसे क्या ये टॉपिक होता है. अपन ने बात की थी कि जो चैप्टर अपना था माय डियर स्टूडेंट्स फिफ्थ, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर. दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर. कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट्स समिश्र संख्याएं. क्या होता है भैया? समिश्र संख्याएं. इज इट क्लियर कि कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि ये नंबर जिसके लिए रिटन है इन फॉर्म ऑफ a प्लस आइटा b, यानी ऐसी कोई संख्या है जिनको आप a प्लस आइटा b के रूप में लिखकर उनको रिप्रेजेंट कर सकते हो तो उनको कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर. देखिए आप कि लेट z इक्वल टू a प्लस आइटा b, लेट z इक्वल टू a प्लस आइटा b कि ऐसी कोई संख्या है जिनको a प्लस आइटा b के रूप में लिखा जा सके जहां a और b होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स a b बिलोंग्स टू r. बोले तो रियल नंबर. क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? रियल नंबर. है सब क्लियर? और जो आयता होता है वो होता है इसका काल्पनिक भाग. क्या होता है भैया? काल्पनिक भाग. यानी कि आयता को कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स काल्पनिक संख्या या काल्पनिक भाग. बात एक ही है. सब क्लियर? देखिए आप अब इस आयता के साथ जो नंबर आता है उसको भी काल्पनिक भाग कहते हैं और जो नॉन आयता विदाउट आयता को क्या कहते हैं? वास्तविक भाग. तो सो देयरफॉर अपन बात कर चुके कि रियल पार्ट ऑफ z तो होता है a और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z होता है माय डियर स्टूडेंट b. रियल पार्ट ऑफ z का मतलब a बोले तो वास्तविक और इमेज वाला बोले तो काल्पनिक. आयता की बात हो चुकी थी कि आयता की जो वैल्यू होती है -1 का स्क्वायर रूट होता है माय डियर स्टूडेंट्स और आयता स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है और आयता की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है? 1. बोलो इज दैट क्लियर? ये अपन सबको डिस्कस कर चुके थे. अब देखिए कि जब कॉम्प्लेक्स नंबर हो रहा था कि मतलब कैसे रिपीट होता है ये मैंने आपको देखी. जब भी स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव होता है तो माइनस प्लस माइनस एंड b स्क्वायर माइनस 4ac एंड डिवाइड बाय 2a होता है. तो जब भी इस स्क्वायर रूट के अंदर यानी कि भैया इस d बोले तो डिस्क्रिमिनेंट अगर यह नेगेटिव नंबर आता है तो कुल मिला के माय डियर स्टूडेंट्स यहां से क्या निकलता है? कॉम्प्लेक्स नंबर जनरेट होता है. क्या जनरेट होता है बेबी? कॉम्प्लेक्स नंबर. बोलो इज दैट क्लियर कि नॉट क्लियर? यस या नो माय डियर स्टूडेंट्स? ओके. इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन. देखिए इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं क्या कि अपने पास में कॉम्प्लेक्स नंबर है. सपोज हम बात कर रहे हैं कि ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की. किसकी बात करेंगे आज? ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. कि कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कैसे करते हैं समझ लीजिए आप. बिल्कुल ट्राई टू अंडरस्टैंड वॉच हियर. यस नेक्स्ट टॉपिक राइट नाउ अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर. ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर. ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब होता है कि समिश्र संख्याओं पर संक्रिय समिश्र संख्याओं पर संक्रिय. देखिए भैया संक्रियाओं का मतलब क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. देखिए तो एज बिकॉज़ कि ऑपरेशन मींस प्लस करना माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. कि ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. इज इट क्लियर? तो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स केस फर्स्ट अपन बात कर रहे हैं एडिशन की. किसकी बात कर रहे हैं भैया? एडिशन. एडिशन का मतलब क्या होता है भैया? योग. एडिशन का मतलब क्या होता है? योग. मैं 11th आरबीएससी के स्टूडेंट से ये कहना चाह रहा हूं कि कुछ एक वर्ड मैं मैथ्स में इंग्लिश में यूज करूंगा ताकि आपकी हैबिट हो जाए. क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि आगे साइंस में सिलेबस जो है वो मैथ्स का या साइंस का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का मैक्सिमम वो मैथ्स इंग्लिश में ही आपको मिलेगा. तो प्लीज सीखने की कोशिश करें माय डियर फ्रेंड्स. देखिए आप देन किसी टू कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ऐड कैसे कर सकते हो? देखिए आप कि लेट z1 इक्वल टू a प्लस आइटा b. मैं पहले आपको बेसिक फंडामेंटल एक्सप्लेन कर रहा हूं. एंड
Z2 इक्वल टू C प्लस आइटा D। Z1 इक्वल हो गया A प्लस आइटा B एंड Z इक्वल हो गया C प्लस आइटा D। बोलो यस या नो माय डियर स्टूडेंट्स, कोई तकलीफ है क्या भैया? नहीं है, वेरी गुड। अपन बात कर रहे हैं कि इस किसी टू कॉम्प्लेक्स नंबर को अपन ऐड कैसे कर सकते हैं, देखो आप। तो एस बिकॉज इज Z1 प्लस Z2 तो A प्लस आइटा B एंड ब्रैकेट ऑफ C प्लस आइटा D, C प्लस आइटा D तो A प्लस C यानी रियल पार्ट तो रियल में ऐड होगा, दैट इज A प्लस C एंड प्लस आइटा इमेज वाला पार्ट इमेज में तो B प्लस D। बोलो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का जो है बेसिक फंडामेंटल ऐड वाला समझ आया कि नहीं माय डियर स्टूडेंट्स? यस या नो? ये किसी टू कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करने का प्रोसेस आपको समझ आ गया होगा माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसका एग्जांपल देखिए कि एग्जांपल सेट करते हैं कि लेट Z1 इक्वल टू 9 प्लस 7 आइटा एंड Z2 इक्वल टू माइनस के 3 प्लस के 4 आइटा। सो भैया एस बिकॉज Z1 प्लस Z2 इक्वल टू 9 प्लस 7 आइटा एंड प्लस माइनस के 3 प्लस के 4 आइटा। तो देखिए भैया 9 प्लस 7 आइटा और माइनस के 3 प्लस के 4 आइटा तो रियल पार्ट को रियल में ऐड कीजिए और इमेज वाले पार्ट को इमेज में ऐड कीजिए। तो रियल पार्ट का मतलब होता है विदाउट आइटा है और इमेज वाला पार्ट होता है विद आइटा। तो रियल पार्ट को रियल में तो 9 माइनस 3 कितना हो गया 6, 7 आइटा प्लस 4 आइटा कितना हो गया 11 आइटा। क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट्स 11 आइटा। डू यू अंडरस्टैंड कि नॉट अंडरस्टैंड? क्लियर है? आर यू श्योर? ओके, तो जब भी किसी टू कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ऐड करोगे माय डियर स्टूडेंट्स तो एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर आपके सामने जनरेट होता है, उसमें भी रियल पार्ट और इमेज वाला पार्ट आता है। इज इट क्लियर? अपन बात कर रहे हैं केस सेकंड की। देखिए आप केस सेकंड, केस सेकंड देखिए माय डियर स्टूडेंट्स। केस सेकंड लेट Z1 इक्वल टू A प्लस आइटा B एंड Z2 इक्वल टू C प्लस आइटा D। यस, सब्ट्रैक्ट करते हैं या माइनस, केस सेकंड हो गया सब्ट्रैक्शन, बोले तो घटाना, माइनस करना भैया कि किसी भी टू कॉम्प्लेक्स नंबर को आप माइनस कैसे कर सकते हो? देखिए आप कि Z1 माइनस Z2 तो Z1 की वैल्यू आ गई बाय डिफरेंस A प्लस आइटा B और Z2 की वैल्यू आ गई भैया C प्लस आइटा D। इज इट क्लियर? सो रियल में से रियल को माइनस करते हैं और इमेज वाले को इमेज में से। रियल का मतलब इसका वास्तविक भाग में से वास्तविक भाग को माइनस करो और काल्पनिक में से तो काल्पनिक। तो दैट इज A माइनस C एंड प्लस आइटा B माइनस आइटा D। तो A माइनस C एंड प्लस आइटा B माइनस D। बोलो यस और नो? दिस इज Z1 माइनस Z2। डू यू अंडरस्टैंड कि नॉट अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स? ये इसका बेसिक फंडामेंटल हो गया कि जब भी किसी टू कॉम्प्लेक्स नंबर को आप माइनस करते हो तो रियल पार्ट में से रियल को माइनस होता है और इमेज वाला पार्ट इमेज में से माइनस होता है। इज दैट क्लियर? अब बात करते हैं इसके एग्जांपल की। देखिए आप Z1 इक्वल टू माइनस के 3 प्लस के 4 आइटा एंड Z2 इक्वल टू 7 प्लस के 9 आइटा। इज दैट क्लियर कि नॉट क्लियर? यस या नो? देखिए अब आगे बढ़ते हैं। यस, सो एज बिकॉज सॉल्यूशन डाल के आप मेंशन कीजिए कि Z1 माइनस Z2 तो माइनस के 3 प्लस के 4 आइटा एंड माइनस के 7 प्लस के 9 आइटा। रियल में से रियल को माइनस करो, माइनस 3 माइनस 7 प्लस के 4 आइटा माइनस के 9 आइटा। या आपके पास माइनस का 10 और ये माइनस के 5 आइटा। What is that clear? This is Z1 minus Z2। बताइए माय डियर स्टूडेंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास आ रहा नहीं आ रहा? यानी जब भी किसी टू कॉम्प्लेक्स नंबर को आप माइनस करोगे, क्या करोगे भैया? माइनस। तो माइनस करने के बाद में कॉम्प्लेक्स नंबर ही क्रिएट होता है। तो इसका रियल पार्ट तो ये हो गया, इमेज वाला पार्ट ये हो गया। इज दैट क्लियर? सो प्लीज यू टेक इट सीरियस, आप सीरियस रहिए, समझिए। मैं फिर कह रहा हूँ 10th क्लास तक का लेवल कुछ अलग होता है और आफ्टर 10th तक का लेवल कुछ अलग होगा। तो आपको मैथ्स
इसको सीरियस लेना पड़ेगा, या रटने वाले कॉन्सेप्ट नहीं चलेंगे, या बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं इनको समझना पड़ता है, डेरिवेशन को कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ता है, उसके बाद में अप्लाई होते हैं फंडामेंटल्स। इज दैट क्लियर? यस। आगे बढ़ते हैं 3 वाले कॉन्सेप्ट। देखिए आप केस थर्ड मल्टीप्लाई, केस थर्ड की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, मल्टीप्लाई। देखिए आप केस थर्ड मल्टीप्लाई, बोले तो गुणन, गुणन। देखिए इंपॉर्टेंट है समझना, लेट z1 इक्वल टू a प्लस आइटा b एंड z2 इक्वल टू c प्लस आइटा d। ओके माय डियर फ्रेंड्स, z1 इक्वल टू a प्लस आइटा b और z2 इक्वल आ गया c प्लस आइटा d। तो देखिए z1 एंड डॉट z2, z1 डॉट z2, तो z1 की वैल्यू आ गई भैया a प्लस आइटा b एंड डॉट c प्लस आइटा d। ओके, मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए जनरली जो आप मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट के साथ से, पहले इस ब्रैकेट का इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, तो इस ब्रैकेट में जितने एलिमेंट्स हो ईच एलिमेंट से क्या होगा मल्टीप्लाई। इस सिंगल एलिमेंट का सिंगल से क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, मल्टीप्लाई। देखिए आप कि जो a है दैट इज मल्टीप्लाई c प्लस आइटा d एंड प्लस आइटा b को मल्टीप्लाई किया c प्लस आइटा d से। अब ये जो एलिमेंट से मल्टीप्लाई हुआ तो ac और ये आ गया आइटा ad, और इसको इसको मल्टीप्लाई करो तो आइटा bc और दिस से आ गया आइटा स्क्वायर और ये आ गया bd। सब क्लियर? तो ये आ गया ac। अब देखिए यहाँ पे आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो ये आ गया माइनस के bd एंड प्लस, नाउ टेकिंग द कॉमन आइटा, क्या कॉमन होगा माय डियर स्टूडेंट्स आइटा, तो आइटा कॉमन लिया तो ये आ गया ad प्लस bc, ad प्लस bc। तो बताओ z1 डॉट z2 का ये जनरली छोटे बच्चों के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करवाया है, मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, अपने पास इसकी डायरेक्ट ट्रिक भी है। डायरेक्ट का मतलब ये नहीं है कि वो गलत है, दैट इज प्रॉपर फंडामेंटल है, वो एक्चुअल फंडामेंटल है, ये कैलकुलेट करते तो यही आता है। आप इसको समझिए कि z1 डॉट z2 करते तो दिस और दिस, ये z1 की वैल्यू है, ये z2 की वैल्यू है, यानी कि ब्रैकेट का जनरली मल्टीप्लाई कि a जो है 70 होगा, a ब्रैकेट मल्टीप्लाई c प्लस आइटा d और आइटा b जो होगा c प्लस आइटा d से। तो दिस a को कर दो ac प्लस आइटा ad और b आइटा b को कर दो आइटा bc और आइटा स्क्वायर bd। सब क्लियर? इज दैट क्लियर कि नॉट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? तो ये दिस इज अब ac माइनस bd, दिस इज रियल पार्ट आ रहा है, क्लियर है? और दिस इज आइटा के साथ तो ये कैसा पार्ट आ रहा है इमेज। इमेज रियल का मतलब होता है ये तो हो गया इसका वास्तविक भाग और ये हो गया इसका मतलब काल्पनिक भाग। बोलो यस या नो माय डियर स्टूडेंट्स? ये तो हो गया वास्तविक भाग और एक हो गया काल्पनिक भाग। इज दैट क्लियर? अब देखिए माय डियर स्टूडेंट्स की शॉर्ट ट्रिक कि ये कैसे पॉसिबल है। देखिए एग्जांपल बाद में कराऊंगा, इसका पहले इसको समझिए कि एक अनदर मेथड अर्थात अल्टरनेटर डायरेक्ट। देखो इंपॉर्टेंट कि z1 डॉट z2 a प्लस आइटा b एंड डॉट c प्लस आइटा d, a प्लस आइटा b और c प्लस आइटा d। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर और ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। सब क्लियर? तो रियल पार्ट को रियल से मल्टीप्लाई करते हैं, रियल को रियल से कर दो ac, ओके, और इमेज माइनस करके इमेज को इमेज से कर दो माइनस करके, तो ये आ गया bd। समझना भैया? प्लस अब पहले तो रियल को रियल से इमेज को इमेज से, रियल को रियल से किया और माइनस करके इमेज इमेज आ जाएगा। अब अपोजिट पढ़ दो, रियल को इमेज से आइटा को ले लो, रियल को इमेज से क्या हो गया ad और इमेज वाले को रियल से ये 20। देखो ये सेम आ रहा है, दोनों सेम आ रहे क्या? रियल टू रियल, रियल टू रियल और इमेज टू इमेज, कि रियल वाले को रियल से कर लिया, इमेज वाले को इमेज से कर लिया, फिर रियल वाला को रियल वाले को इमेज से किया और इमेज वाले को रियल से किया। रियल का मतलब समझते हो ना भाई बात? मैं आपको कहना चाह रहा हूँ रियल का मतलब होता है वास्तविक और इमेज का मतलब होता है काल्पनिक। क्या होता है डियर फ्रेंड्स? काल्पनिक। Is that clear or not clear? Do you understand?
हैव इट? बिल्कुल कंफर्म है डियर स्टूडेंट्स? आर यू श्योर? ओके, यस। देखिएगा इसका एग्जांपल देखो। यस, एग्जांपल देखिए। यस, टू प्लस के 7 आएगा एंड Z2 इक्वल टू हो गया 9 प्लस के 3 आएगा। सो फर्स्ट वी यूज सॉल्यूशन Z1 डॉट Z2, Z1 डॉट Z2। देखिए भैया Z1 की वैल्यू होगी 2 प्लस के 7 आएगा एंड डॉट 9 प्लस के 3 आएगा। इज इट क्लियर? अब आप देखिए रियल वाले को रियल से करना, तो देखो भैया 2 मल्टीप्लाई 9 प्लस 3 आएगा और प्लस 7 आएगा, किससे मल्टीप्लाई किया 9 प्लस 3 आएगा। इज इट क्लियर? अब इसको मल्टीप्लाई करो तो 2 9 का कितना हो गया भैया 18 और 2 3 का कितना हो गया 6 आएगा। 7 आएगा, किससे मल्टीप्लाई करो 63 आएगा और ये हो गया 7 या 21 आएगा इसका। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो आपके पास आ गया 18। अब देखिए ये कितना हो गया और ये आयटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो माइनस का 21 हो गया। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब दिस और दिस 6 आयटा प्लस के 63 आएगा। इज इट क्लियर? तो देखिए 18 माइनस 21 कितना हो गया माइनस के 3 और ये कितना हो गया भैया 69 आएगा। ये आ गया माय डियर स्टूडेंट्स Z1 डॉट Z2। बोलो इज दैट क्लियर कि नॉट क्लियर? बोलो दैट इज आंसर। बोलो भैया दैट इज आंसर। इज दैट क्लियर? डू यू अंडरस्टैंड? आपको समझ में आया कि नहीं आया भैया? इसका मल्टीप्लाई का एग्जांपल हो गया। किसका हो गया माय डियर स्टूडेंट्स? एग्जांपल हो गया मल्टीप्लाई का। इसका आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, तो भैया चाहे तो आप रियल पार्ट को रियल से कर लो, फिर माइनस करके इमेज वाले को इमेज से, फिर रियल टू इमेज और इमेज टू रियल। इज दैट क्लियर?